हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम फिर एक और नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दैट इज सपोज दैट अ फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर मीन्स इट इज डिफाइंड फ्रॉम रियल्स टू रियल्स सेटिस्फाई द कंडीशन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स टाइम्स एफ वाई। मीन्स ये एक्स वाई कोई भी दो इनपुट हो सकते हैं, उन पे ये कंडीशन गिवन है कि कोई भी एक्स वाई इनपुट अगर डोमेन में लेते हो तो ये हमेशा कंडीशन सेटिस्फाई करता है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल। ठीक है। और एक और कंडीशन आपको दी हुई है दैट F1 इज इक्वल टू 3। ठीक है। अब आपको ये कंडीशन देने के बाद क्या दे रहा है कि अगर समेशन एफ आई कैन बी एनी नंबर बट इट फ्रॉम 1 to n इज 363, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। मतलब किन नंबर्स किन लाइक F1 F2 F3, इसका मतलब क्या है कि F1 प्लस F2 अप टू Fn, मतलब यही होता है ना समेशन का मतलब। तो कि इस तरह के टर्म्स का सम करना है, कहां से कहां तक, 1 से लेके n तक करना है। तो सम आपको दे दिया कि 363 आ रहा है, ये आपको गिवन है। बट आपको अब क्या निकालना है कि कितनी टर्म्स का सम लोगे तो 363 आ रहा है। अब जो कंडीशंस गिवन है उनको यूज करते हैं, उनको देखते हैं कैसे यूज कर सकते हैं। आपको पहले तो ये कंडीशन दे दी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई एंड F1 इज इक्वल टू 3। तो यहीं से हम कोशिश करते हैं। देखो हमें एक ही वैल्यू पता है, F1 इज इक्वल टू 3। तो या तो हम X और Y दोनों को 1 पुट करके देखते हैं। यहाँ तो देखो F1 तो 3 आ गया, अगर मैं F2 निकालती हूँ तो उसको मैं F1 प्लस 1 लिख सकती हूँ, यस। और उसको मैं F1 इंटू F1 लिख सकती हूँ यूजिंग दिस कंडीशन। ठीक है। F1 मेरे पास क्या है 3, F1 दूसरा भी क्या है 3, जो कि क्या आया 3 स्क्वायर। ठीक है। अगर मुझे अलग मतलब मुझे देखना है ना कि फंक्शन किस टाइप का, अगर मुझे फंक्शन पता चल गया तो बहुत इजी है ना। अगर मुझे फंक्शन पता चल गया तो हम निकाल सकते हैं। तो ट्राई टू फाइंड द फंक्शन। F1 पता है, F2 पता है, इनपुट अलग अलग इनपुट पे अलग अलग आउटपुट निकाल के देखते हैं यूजिंग गिवन कंडीशन। तो F3 अगर देखें क्या लिख सकते हैं, इसको 2 + 1 जो भी पता है ना उसी का यूज करो। तो ये इसको लिख दो F2 इंटू F1। F2 कहाँ से आया, इधर से 3 × 2 पावर 2 और इधर F1 क्या था 3 पावर 1। और अगर आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स याद हो, बेस सेम हो तो हम पावर को ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाता है 3 पावर 3। ठीक है। सिमिलरली एक और चलो आपके लिए कर देते हैं F पावर 4, 3 + 1 3 इंटू F1 सेम 3 पावर 3 इंटू 3 पावर 1 दैट इज 3 पावर 4। अगर आप ध्यान से देखो, जहां मैंने F1 पुट किया तो 3 पावर 1 आया, F2 पुट किया तो 3 पावर 2 आया, F3 पुट किया तो 3 पावर 3। इसी तरह आप कंक्लूजन निकाल सकते हो। इसका मतलब अगर मैं F में I पुट करती हूँ तो 3 पावर कितना आएगा I। तो मेरा फंक्शन क्या है 3⁻⁻I, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया। ठीक है। अब यही फंक्शन अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करती हूँ, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ये 3 पावर 1 प्लस 3 पावर 2 अप टू 3 पावर n आपको कितना दे दिया 363। ठीक है। अब देखो ये 363 आ गया आपके पास। और अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये जो पैटर्न है 3 पावर 2 3 पावर 3, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है ना। और अगर आप सबको याद हो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको थोड़ा हम क्लीन कर देते हैं, आई होप आप साथ साथ कर रहे हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर आपको याद हो, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद a एज द फर्स्ट टर्म एंड r एज अ कॉमन रेशियो कैन बी रिटन एज a टाइम r पावर n ओवर r माइनस 1। ठीक है। वेयर n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टर्म, लेट्स अप्लाई द सेम रूल हेयर। सो हेयर a इज, from here you can conclude a as 3 and r also as 3. ठीक है। so apply that 3 power n minus 1 over 3 minus 1 is given as 363. okay, so you can say 3 times 3 power n minus 1 over 2 is 363। देखो मुझे n निकालना है तो मैं धीरे धीरे बाकी टर्म्स को उधर लेके जाऊंगी। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 363 टाइम 2 over 3। रेसिप्रोकल हो गया उधर जाके, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो 1 2 1। तो यहाँ से आप देख सकते हो 3 की पावर n माइनस 1 कितना आया 242 है ना, 121 टाइम्स 2। तो ये अगर मैं 1 भी उधर लेगी तो मेरे पास बन गया 243। अब देखो इधर 3 की पावर n है, उधर 243 है। क्या 243 इज कैन बी रिटन एज बेस 3 की पावर में लिख सकते हैं, यस। अगर आपको याद हो 243 इज नथिंग बट 3 पावर 5। ठीक है। सो यहाँ से आपका n कितना आ गया 5। तो यहाँ हमारा आंसर आ गया n इज
5. ठीक है, थैंक यू.